सालों से गांव के पुराने रेलवे स्टेशन पर एक अजीब घटना हो रही थी। हर साल 17 जुलाई की रात ठीक 12:45 बजे एक अनजान यात्री वहां आता था। वह काले कपड़े पहने होता, उसके हाथ में एक पुराना सूटकेस होता और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलकती। वह प्लेटफॉर्म पर कुछ देर बैठता, घड़ी की ओर देखता और फिर बिना किसी ट्रेन में चढ़े या किसी से बात किए गायब हो जाता। गांव वालों के लिए यह एक पहेली बन चुका था। कुछ लोग इसे भूत प्रेत की कहानियां मानते, तो कुछ इसे एक पुरानी साजिश से जोड़ते थे। लेकिन कोई भी उस यात्री के पीछे जाने या उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 22 साल का रघु, जो हाल ही में शहर से वापस अपने गांव लौटा था, इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। उसने अपने दादा से इस बारे में पूछा तो उसका चेहरा फीका पड़ गया। दादा ने उसे इस मामले से दूर रहने की हिदायत दी, लेकिन रघु की जिज्ञासा और बढ़ गई। उस रात रघु अपने दोस्त अर्जुन के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। दोनों ने खुद को एक खंभे के पीछे छुपा लिया और ठीक 12:45 बजे वही अनजान यात्री वहां आ पहुंचा और उसके हाथ में वही पुराना सूटकेस था। रघु ने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर पूछा, बाबा, आप कौन हैं और हर साल यहाँ क्यों आते हैं? यात्री ने चौंक कर रघु की ओर देखा और कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर धीमे स्वर में बोला, तुमने बहुत देर कर दी बेटा, अब इस रहस्य से पर्दा उठेगा। यात्री ने अपना सूटकेस खोला तो उसने पुराने अखबारों की कतरने, एक जंग लगी हुई जेब घड़ी और एक 1947 की टिकट रखी थी। एक पुरानी तस्वीर भी थी जिसमें रेलवे स्टेशन का वह दृश्य था, लेकिन उसमें भीड़ थी। यात्री ने बताया कि 1947 में इसी दिन इसी वक्त यहाँ एक ट्रेन आई थी जो कभी मंजिल तक नहीं पहुंची। ट्रेन में 400 से ज्यादा लोग सवार थे जो देश के विभाजन के दौरान इस गांव से शहर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह ट्रेन कभी अपने गंतव्य पर नहीं पहुंची। रघु को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने पुरानी सरकारी रिपोर्ट्स खंगाली और पाया कि उस दिन एक ट्रेन सच में लापता हो गई थी। किसी को नहीं पता कि वह ट्रेन कहाँ गई, ना ही उसमें बैठे लोगों का कोई सुराग मिला। अगले साल 17 जुलाई को जब रघु फिर से स्टेशन पर गया तो ठीक 12:45 बजे उसे प्लेटफॉर्म पर पुरानी वर्दी पहने एक रेलवे गार्ड दिखा जो कह रहा था, ट्रेन आ रही है, इस बार कोई नहीं बचेगा। स्टेशन की घड़ी की सुइयां हिलने लगी, धुंध छाने लगी और दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज आई। क्या सच में भूतिया ट्रेन लौट रही थी? क्या रघु इस रहस्य को सुलझा पाया या फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था? यह तो पूरी कहानी जानने पर ही पता चलेगा। गांव का पुराना रेलवे स्टेशन अब वीरान पड़ा था। वहां कभी कभार ही कोई ट्रेन रुकती थी, लेकिन एक रहस्य ऐसा था जो हर साल 17 जुलाई की रात 12:45 बजे गांव वालों को डरा देता था।
उस रात एक अनजान यात्री वहां आया, काले कपड़ों में, हाथ में एक पुराना सूटकेस लिए। वह घड़ी की ओर देखता है और फिर बिना किसी से कुछ कहे गायब हो जाता है। लोग डर के मारे उस रात स्टेशन से दूर रहते, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह यात्री कौन था, हर साल वहां क्यों आता था। गांव का 22 साल का लड़का रघु इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। जब उसने अपने दादा से इसके बारे में पूछा तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। दादा ने बस इतना कहा, कुछ राज राज ही रहने दो बेटा। लेकिन रघु की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने तय किया कि इस साल वह स्टेशन पर जाकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। उस रात रघु अपने दोस्त अर्जुन के साथ स्टेशन पर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ टूटी हुई बेंच और झिंगुरों की आवाजें थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 12:45 के करीब पहुंच रही थी। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और प्लेटफॉर्म पर वह अनजान यात्री प्रकट हुआ। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा गांव वाले बताते थे। काले कपड़े, हाथ में पुराना सूटकेस और चेहरे पर अजीब सी बेचैनी। रघु ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़कर पूछा, बाबा आप कौन हैं? हर साल यहाँ क्यों आते हैं? यात्री ने ठंडी निगाहों से रघु को देखा और कहा, और धीमे स्वर में कहा, तुमने बहुत देर कर दी बेटा, अब इस रहस्य से पर्दा उठेगा। यात्री ने सूटकेस खोला। उसमें पुराने अखबारों की कतरनें, एक जंग लगी जेब घड़ी और 1947 की ट्रेन टिकट रखी थी। एक पुरानी तस्वीर भी थी जिसमें रेलवे स्टेशन का वही दृश्य था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि तस्वीर में भीड़ थी। यात्री ने बताया, 1947 में इसी दिन इसी वक्त यहाँ से एक ट्रेन चली थी जिसमें सैकड़ों लोग सवार थे। वे बंटवारे के बाद सुरक्षित जगह जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह ट्रेन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। रघु ने चौंक कर पूछा, मतलब ट्रेन गायब हो गई? यात्री ने सिर हिलाया, ना कोई दुर्घटना की रिपोर्ट, ना कोई बचा हुआ यात्री, बस ट्रेन और उसमें बैठे लोग हमेशा के लिए लापता हो गए। रघु को इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने अगली रात सरकारी रिकॉर्ड्स खंगाले और पाया कि सच में 17 जुलाई 1947 को एक ट्रेन लापता हुई थी, लेकिन सरकार ने इस घटना को दबा दिया। अगले साल फिर 17 जुलाई की रात रघु फिर से स्टेशन पर गया। इस बार वह अकेला था। घड़ी की सुइयां 12:45 पर पहुंची। अचानक प्लेटफॉर्म पर धुंध छा गई। हवा में सिसकियों की आवाजें आने लगी। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने देखा पटरियों पर हलचल हो रही थी। एक पुरानी भाप इंजन वाली ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। रघु ने ट्रेन की खिड़कियों से झांका। अंदर पीली रोशनी में सफेद साड़ी पहनी और पुराने कपड़ों में बैठे यात्री दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में डर था, चेहरे पर थकान। फिर ट्रेन के दरवाजे पर वही अनजान यात्री खड़ा हो गया और धीरे से बोला, अब हमें वापस जाना है। हमने
58 साल इंतजार किया। रघु पीछे हट गया। ट्रेन से सिसकियों की आवाज और तेज हो गई। अचानक हवा का तेज झोंका आया और ट्रेन धुंध में गायब हो गई, ठीक उसी तरह जैसे 1947 में हुई थी। रघु ने गांव लौटकर यह बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। कुछ लोगों ने कहा कि वह पागल हो गया है, कुछ ने इसे अपना सपना बताया। लेकिन जब अगली सुबह उसने स्टेशन पर जाकर देखा, तो वहां पटरियों के पास 1947 की एक पुरानी रेलवे टिकट पड़ी थी। शायद वो यात्री और उसके साथ के लोग अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए लौटे थे।